नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज से 9 दिवसीय पुस्तक महोत्सव शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने पहुंचे। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस महोत्सव में 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जहां 100 से अधिक प्रकाशक अपनी पुस्तकें प्रदर्शित कर रहे हैं। महोत्सव में साहित्यिक कार्यक्रम, बच्चों के लिए गतिविधियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई हैं। 9 नवंबर तक चलने वाले महोत्सव की पूरी तैयारियां की गई हैं। यह सिर्फ शहर की ही नहीं, समूचे पूर्वांचल का आयोजन है। प्रयास है कि इसकी चर्चा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। इस महोत्सव के जरिए अध्यात्म की नगरी में साहित्य को नए आयाम मिलेंगे। कोशिश है कि महोत्सव के माध्यम से लोगों में पुस्तक पढ़ने की आदत बने। बहनों और भाइयों, व्यक्ति की सबसे सही मार्गदर्शक और सच्चे साथी अच्छी पुस्तकें होती हैं। दुनिया को पुस्तकीय ज्ञान यानी भारत की श्रवण परंपरा को, जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, उसे लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जा सके, यह देन भी भारत की ऋषि परंपरा की है, भारत के ऋषि मुनियों की है। और ये पुस्तक महोत्सव अगले 9 दिनों तक विभिन्न प्रकार की रचनात्मक पुस्तकों का एक केंद्र बनकर के 200 से अधिक जो स्टॉल लगे हुए हैं, उनमें आप सभी को, गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को अपनी रुचि की पुस्तक चयन करने, उसको सस्ते में खरीदने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहां पर प्राप्त होगा। देवोत्थान एकादशी के पावन अवसर पर आज शनिवार तड़के 4:04 पर पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। यह परिक्रमा रविवार तड़के 2:57 तक चलेगी। करीब 15 किलोमीटर लंबी यह परिक्रमा अयोध्या धाम की परिधि में होती है और करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालु राम राम के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या की पौराणिक पांचकोसी परिक्रमा रात्रि 2:49 पर समाप्त होगी। अयोध्या की पांचकोसी परिक्रमा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। आवश्यक सेवाओं के लिए 2 स्थानों पर बीच बीच में हो रही परिक्रमा को रोककर वाहन पास कराए जाते हैं। अयोध्या की शासकीय सीमा सुरक्षा घेरे में जकड़ी है और सेवा कार्य करने वाली संस्थाएं अपने अपने शिविर के पंडाल लगाए बैठी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने ये भी कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। सरकार जरूरतमंदों की आर्थिक मदद उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता की समस्याओं के समाधान को संकल्पित है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि वे तत्परता और संवेदनशीलता से यह सुनिश्चित करें कि हर पात्र को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। जबरन जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और बिना भेदभाव सबको न्याय मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अपराधी अपनी जान की हिफाजत की पनाह मांग रहे हैं। पूरा मामला सोनभद्र में देखने को मिला, जहां अपराधी हाथ जोड़कर अपराध करने से तौबा कर रहा है। जिंदगी में कभी भी अपराध न करने की कसम खा रहा है। ये पूरा मामला थाना रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र का है, जहां नौगढ़ पुलिया के पास गो तस्कर और पुलिस के बीच में मुठभेड़ में एक गो तस्कर को गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक पिकअप से 5 गोवंश, एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस और एसओजी टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि 4 पशु तस्कर एक पिकअप से कुछ गोवंश को घेरावल से नौगढ़ रॉबर्ट्सगंज के रास्ते बिहार वध करने के लिए ले जा रहे हैं। और इसकी सूचना पर थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस और एसओजी टीम द्वारा 2 अलग अलग टीमें बनाकर तत्काल मौके पर पहुंचकर 2 मुहैया पुलिस के साथ घेराबंदी की गई और जिसमें खुद को घिरता देकर अपराधियों द्वारा भागने के प्रयास में पुलिस बल के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें आत्मरक्षा की जवाबी कार्रवाई में
पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में एक आरोपी जितेंद्र यादव के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 3 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक महोदय सोनभद्र द्वारा अपराधियों पशु तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज प्रभारी निरीक्षक रावर्ट्सगंज एसओजी प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि घोरावल की तरफ से एक पिकअप में गौवंशों को लाद कर 4 अपराधी बिहार की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर दोनों अलग अलग टीमें बना करके दोमुहिया पुलिया के पास घेराबंदी की गई, जिसमें अपने आप को घिरा देकर अपराधियों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। प्रभारी निरीक्षक रावर्ट्सगंज द्वारा अपने आप को बचाते हुए हिकमत अमली से एक फायर किया गया, जिससे जितेंद्र यादव जो कैमूर बिहार का रहने वाला है उसके पैर में गोली लगी है। मौके से उसको अस्पताल रवाना कर दिया गया है। मौके पे जांच में यह पाया गया कि 3 अपराधी मौके से फरार हुए, जिसमें इब्रार उर्फ झोंटा, मल्लू और हजरत जो मौके से फरार हो गए हैं। उनके लिए अलग से टीमें गठित कर दी गई हैं उनकी गिरफ्तारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में आज शनिवार 1 नवंबर को ताबड़तोड़ रैलियों का दिन है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरे हैं। वहीं यूपी से भी कई नेता पहुंचे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब 1 सप्ताह से भी कम समय बचा है, लिहाजा सभी जिलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए और महागठबंधन के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ प्रचार करके जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी बिहार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अखिलेश यादव आज बिहार चुनाव में पूर्णिया, मधुबनी और फिर दरभंगा में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम रहा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वे बिहार में भोजपुरी फिल्म स्टार और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति और भाजपा के नेतृत्व वाले राज्य गठबंधन पर तीखा हमला किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फिल्म स्टार और गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन पर उनके निर्वाचन क्षेत्र की तुलना स्पेन से करने को लेकर भी निशाना साधा। बता देंगे अखिलेश यादव बिहार में विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में 1 से 5 नवंबर तक प्रचार करेंगे। यादव अपने 5 दिनों के दौरे में कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां मेरठ हाईवे पर सब्जियों से लदा एक टेम्पो अचानक पलट गया और बताया जा रहा है कि टेम्पो का टायर निकलने से यह हादसा हुआ। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये टेम्पो डोलवाला गांव से सब्जियां लेकर दिल्ली के आजादपुर मंडी जा रहा था और हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। फिलहाल पुलिस ने टेम्पो को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और वहीं मामले को लेकर यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद बागपत में हुए सड़क हादसे का भी संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। नवंबर यानी शनिवार से पूर्व उत्तर प्रदेश में धान खरीद की शुरुआत हो गई है और यह 28 फरवरी 2026 तक जारी रहने वाली है। किसानों के हित में योगी सरकार ने हित में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा किया है और किसानों का भुगतान 48 घंटे में करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन जिलों में आज से धान खरीद शुरू हुई है उनमें चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज संभाग हैं और इसके अलावा लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव जिले में भी इसी तारीख से धान खरीद की शुरुआत हो चुकी है, जबकि पहले से ही पश्चिमी यूपी के हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिलों में धान खरीद चल रही है। इस साल डबल इंजन सरकार ने धान एमएसपी में बढ़ोतरी करते हुए साधारण धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपए प्रति कुंतल और ग्रेड ए धान का 2,399 रुपए प्रति कुंतल तय किया है। किसानों का भुगतान 18 घंटे में करने के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। बता दें कि 1 सितंबर से धान बिक्री के लिए किसानों का पंजीकरण शुरू हो गया था। 31 अक्टूबर तक 2,17,625 किसानों ने पंजीकरण किया है। अब तक पश्चिमी यूपी में 17,000 से ज्यादा किसानों से 1,06,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है और पूरे प्रदेश में 3,920 क्रय केंद्र खोले गए हैं। उत्तर प्रदेश
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्री मिश्र के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर रामदर्श मिश्र का निधन साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। प्रख्यात साहित्यकार आचार्य रामदर्श मिश्र के निधन से हिंदी साहित्य जगत में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह अपनी कृतियों के माध्यम से सदैव लोगों के मन में जीवित रहेंगे। आचार्य मिश्र ने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत जैसी सभी विधाओं में लेखन किया। आचार्य मिश्र को उनके योगदान के लिए सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, शिलाका सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले हैं और इसी वर्ष उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से भी अलंकृत किया गया था। गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला को एक व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है। धमकी देने का आरोपी अजय कुमार यादव खुद को अभिनेता नेता खेसारी लाल यादव का समर्थक बता रहा है। वह बिहार के आरा जिले के जवानिया गांव का रहने वाला है। आरोप है कि उसने सांसद के निजी सचिव शिवम त्रिवेदी को कॉल कर धमकी दी है। शिवम की तहरीर पर रामगढ़ थाने में केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस मामले को लेकर शिवम और पवन दुबे ने एसएसपी राजकरण नैयर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। रामगढ़ताल थाने में तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है। जिस मोबाइल नंबर से कॉल आई थी उसको ट्रेस किया जा रहा है। वहीं सांसद रवि किशन ने धमकी मिलने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश विरोधी ताकतों के आगे झुकने वाला नहीं हूँ। जो धमका रहे हैं, जो विरोधी हैं, जो बिहार चुनाव हार रहे हैं, वही धमका रहे हैं, जिनको पता है कि हम लोग बहुत बुरी तरह हार रहे हैं और एनडीए की सरकार वहाँ ऐतिहासिक सीटों के साथ सरकार बनाने 14 नवंबर को जा रही है। वही लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर हमको धमका रहे हैं। उनकी धमकी जेन्युइन भी हो सकती है, होगी शायद, इसीलिए एक सांसद को, एक सुपरस्टार को धमकाने की हिम्मत रखें। उनके पीछे कितने लोग हैं वो सब पकड़े जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। ये मोदी जी की डबल इंजन सरकार है, मोदी सरकार है इस भारत में। ये भारत अब 20 साल पहले वाला बिहार जंगल राज नहीं है, न 2017 के पहले वाला उत्तर प्रदेश है। ये भारत अब बदल चुका है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं बिहार जाऊँगा और मैं बिहार प्रचार करता रहूँगा। आपकी धमकी के लिए बस इतना ही कहूँगा, जेकर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे हुई, जब भोला चाहिए दिन का रात कैसे हुई। हर हर महादेव। आज थाना रामगढ़ ताल पे माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन जी को बिहार इलेक्शन के प्रचार के दौरान उनके भाषणों के संबंध में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में थाना रामगढ़ ताल पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।